बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मेरे किसान भाइयों, आप वीडियो में देख रहे हैं जो गंदम आपको दिखाई जा रही है। अगर आपसे कहा जाए कि ये गंदम आप खा लें, इससे आटा तैयार किया गया है, उसकी रोटी आप खा लें, तो क्या आप खा पाएंगे? यकीनन आप कहेंगे तौबा तौबा, ऐसी गंदम तो हमने कभी नहीं खानी। जिसे सुसरी लगी है, सुसरी उसका स्टार्च खा चुकी है, उसमें खुराक के अज्जा कम हो चुके हैं और हत्ता के उसमें सुसरी की वजह से वो देखने को दिल नहीं कर रहा। तो इमेजिन करें, तसव्वुर करें, अगर यही गंदम आपको बाहर से किसी चक्की से, किसी फ्लोर मिल से या किसी भी, हम उम्मीद ये करते हैं कि वो यकीनन उन्होंने संभाली होगी, बिल्कुल सही तरीके से रखी होगी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। हम जो अपने खाने के लिए जो थोड़ी सी गंदम रखते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। इस दफ़ा जैसे बारिशें ज़्यादा हुई हैं, बारिशों की वजह से ज़्यादा नमी रही है, बड़ोले वाली गंदम तो बच गई है, लेकिन जो गंदम आपने बोरियों में या वैसे ओपन स्पेस में स्टोर की थी उसे सुसरी लग गई है, उसका हाल आपके सामने ही है। तो ऐसे में एक कंपेन चलाई जा रही है कि किसान जो हैं इस साल गंदम की काश्त ना करें। पिछले साल गंदम के साथ बहुत बुरी हालत हुई है, काफ़ी सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह से, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि आप कैनोला लगाएं, बाकी फसलात हैं वो आपकी चॉइस के मुताबिक ज़रूर लगाएं, लेकिन गंदम का जो फ्रैक्शन है या पोर्शन है उससे उतना कम ना करें। थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन ये नहीं है कि आप गंदम सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगाएं या कम लगाएं। ऐसे में होगा क्या? मुल्क पाकिस्तान की आबादी तो उसी स्पीड के साथ बढ़ रही है, या हमारी जो पॉपुलेशन है ओवरऑल, उसके लिए तकरीबन 30 मिलियन टन गंदम की जो ज़रूरत है वो यकीनन बन चुकी है। तो अब हम ये सारी की सारी इस काबिल तो नहीं है हम सारी ये बात से मंगवा लें, तो हमने इसको अपने मुल्क के अंदर से ही पूरा करना चाहिए। तो उसके लिए किसान भाई अगर कमिटेड होकर छोड़ दें इसको कि ये क्या कहता है वो क्या कहता है, आप अपनी फसल पर तवज्जो दें। गंदम एक पक्की फसल है, कैनोला में आपको यकीनन फ़ायदा हो सकता है। तिलों में आपने देख लिया, कुछ लोगों के 10, 12, 14 मन तक भी पैदावार आ गई, उनके लिए तो वारे न्यारे हो गए। या कुछ फार्मर आपको ये भी मिलेंगे, उन्हें वो कह रहे हैं कि हमें अपने पल्ले से डाल के अपनी उसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ा है। 1 मन उसकी पैदावार हुई है, 2 मन पैदावार हुई है, उनका तो खर्चा भी नहीं पूरा हो सका। तो इस वाले से अगर देखा जाए तो गंदम एक पक्की फसल है। हाँ, इसमें यह है आप इस साल खर्चे का थोड़ा सा तनासब बेहतर रखें, ज़्यादा खर्चा ना करें। 1.5 बोरी यूरिया तो उसमें डालनी पड़ेगी और कम से कम 1 बोरी DAP उसमें डाल लें। बाकी अगर आप बहुत लंबे चढ़े खर्चे में डलते हैं तो वो उससे अवॉइड करें, और ये उसमें ख्याल रखें कि आपने मुनासिब से खर्चे में अपनी फसल को तैयार करना है। तो फिर अब मेरी जो खरीदार भाई हैं, सार्फिन हैं, उनसे गुजारिश है कि आप बाहर चक्की से भी आटा लेते हैं ना, बाहर फ्लोर मिल से भी आटा लेते हैं, तो आप क्यों नहीं किसी फार्मर के साथ रब्ता कर लेते, किसी किसान भाई के साथ रब्ता करके उससे इकट्ठी गंदम लेकर बडोले में पैक कर लें और उनको गंदम की गोलियां रख के अच्छे तरीके से एक दफ़ा डांप के उसे सुसरी वगैरह से पाक कर लें, तो पूरा साल आप आसानी से खा सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं है, बाज़ का तो सिटीज़ एरिया में हमने देखा है कि पैसों का मैनेज करना भी ज़रा मुश्किल होता है, तो फिर भी आप उनके साथ रब्ता कर लें कि मंथली बेस पे भी हम आपसे 1 मन ले लिया करेंगे, 2 मन ले लिया करेंगे। थोड़ी सी एफर्ट करने से अगर आप अपनी और अपने बच्चों की सेहत के लिए ये थोड़ी सी एफर्ट कर लेते हैं तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। बाहर आप देखते हैं चक्कियों पर लिखा होता है खालस आटा जी, बड़े रंगीन कलर के बोर्ड लगे होते हैं, फलां आटा फलां आटा, लेकिन हकीकत तो आटे की वही है ना जो आप असल गंदम से पिसवा के खाते हैं। तो ये आप एक नेचुरल जो फूड है, आ जाके यही तो हमारी स्टेपल फूड है, जो हमने 2 टाइम पर रोटी तो खा के सोना ना, तो इसको कम से कम खालस रखने में आप एफर्ट करें। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये अपील है कि आप जिस तरह से पहले वो गंदम खरीदा करते थे इस तरह खरीदें। अगर इस तरह मुमकिन नहीं है, पॉलिसी मेकर या इस तरह समझते हैं कि ये आप फिजिबल नहीं है मौजूदा सूरत हाल में, तो फिर इसका अल्टरनेटिव मैकेनिज्म वज़ा किया जाए, जिसमें फ्लोर मिल्स या बाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतय्यन की जाए, पब्लिक पार्टनर को सामने लाया जाए जो फार्मर के जिनास को बर वक्त वो परचेज करके उसे स्टोर कर सकें, ताकि फार्मर ने जो खर्चा किया होता है उसका खर्चा वापस पलटेगा तो अगली फसल वो बाकायदगी से या बेहतर तरीके से लगा सकेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो पॉलिसी
हैं वो उसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं। देखें ना, बड़ी बड़ी सल्तनतें, रशिया आपने देख लिया, वो अपने अपने बशिंदों की जो रोटी वो पूरी ना कर सके तो उसका हालत आपने देख ली। तो अगर हम ये नहीं कर सकेंगे तो यकीनन हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा होगा। हम कितनी गंदम बात मंगवा सकते हैं? हम ज़रूरी मुल्क हैं, हम कम से कम गंदम जो हमारी स्टेपल फूड है उसमें तो हमें खुद कफील होना चाहिए, बल्कि सरप्लस में जाना चाहिए। बाकी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, जो तेलदार अजनास हैं, उनको शुगरकेन के साथ इंटरक्रॉप करें, या उनको अगर वैसे भी आप लगा लेते हैं, फरवरी में आप उनके उस जगह पे मकई लगाते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं अपने क्रॉपिंग पैटर्न को अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो यकीनन मेरी बात सब के लिए है, फार्मर्स हजरात के लिए है, सार्फिन के लिए है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए है। तो गंदम की स्थिति में अगर थोड़ा सा बैकवर्ड देखा जाए तो कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दाना खाया था, जिसकी वजह से उन्हें जन्नत से ज़मीन की तरफ मुंतकिल किया गया था, वो गंदम का दाना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के जब हराम मिस्र वगैरह खोले गए हैं, देखे गए हैं, वहाँ से दाने मिले हैं। ये गंदम बड़ी देर तक स्टोर रह जाती है अगर मुनासिब, तो वहाँ से कुछ वो आगे मल्टीप्लाई की गई हैं। तो उनसे भी कहा जाता है कि छोटी छोटी सिटियाँ पैदा हुई हैं, गंदम उस ज़माने भी खाई जाती रही है। आप भी दुनिया में ज़्यादातर देखें तो गंदम का पोर्शन भी है। चावल भी बहुत सारे मालक की स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब होता है जो हम सुबह शाम जो रूटीन के साथ हम खुराक खाते हैं। आलू भी कुछ मालक में खाए जाते हैं। इसके अलावा जो चरी है, जो ज्वार है, वो भी कुछ मालक में वो भी खाई जाती है। तो ये मेरे किसान भाई आपसे कुछ गुजारिशात थी। तो यकीनन आपने हिम्मत के साथ, चूँकि अक्टूबर एंड है, अभी आपने रौनी करनी है, तो कोशिश करें 15 नवंबर तक अपनी गंदम की काश्त मुकम्मल कर लें। गंदम की काश्त टाइमली मुकम्मल करेंगे तो आपकी पैदावार बेहतर होगी। बीज पंजाब सीड कॉरपोरेशन से ले लें, या अगर आपने बेहतर तरीके से खुद घर में संभाला हुआ है वो लगा लें। अरूज वैरायटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अकबर 2019 अच्छा परफॉर्म कर रही है, सुबहानी है, दिलकश है, बहुत सारी वैरायटी जो हैं आपको ने अपने अपने इलाकों में लगा के चेक कर ली होंगी, जो आपकी ज़मीन को बेहतर लगती हैं, उनकी पैदावार बेहतर आपने पिछले सालों में देखी है, तो उनको मल्टीप्लाई कर लें। इंशाल्लाह आपकी इस कागज़ से मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, आपकी ज़ाती इनकम में फ़ायदा होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई है, इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।